हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए आलो अंधारी कहानी के प्रश्न उत्तर। यह कहानी हमारी पुस्तक वितान भाग 1 में लिखी गई है। यह कहानी कक्षा 11 की है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न है, पाठ के किन अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है? इसका उत्तर है, पाठ के निम्नलिखित अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। पहला अंश है, आसपास के लोग बेबी हालदार से उसके स्वामी के बारे में पूछा करते थे कि उसका स्वामी कहाँ है और उसे हमेशा छेड़ते रहते थे। दूसरा अंश है, मकान मालकिन बेबी हालदार से यह पूछा करती थी कि तुम इतनी देर से क्यों आई, तुम कहाँ गई थी। तीसरा अंश है, मकान मालकिन का लड़का भी बेबी हालदार के घर के बाहर बैठकर ऐसी ऐसी बातें करता था जिनका मतलब होता था कि अगर वह चाहेगा तो ही बेबी हालदार इस घर में रहेगी। और चौथा अंश है, झुग्गियों में बुलडोजर चलाकर उन्हें तोड़ा जा रहा था, इसलिए बाकी सारे लोग अपना सामान लेकर दूसरे घर की खोज में निकल गए थे। लेकिन बेबी हालदार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह कोई दूसरा घर खरीद सके, इसलिए उसने अपने बच्चों के साथ सारी रात खुले आसमान के नीचे काटी थी। अगला प्रश्न है, क्या वर्तमान समय में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है, हाँ, वर्तमान समय में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में बहुत परिवर्तन आया है। अब स्त्रियां पढ़ लिख गई हैं और आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। स्त्रियां अब अपने काम स्वयं कर लेती हैं। स्त्रियां अपने किसी भी काम के लिए पुरुष पर निर्भर नहीं रहती हैं। स्त्रियां आत्मनिर्भर बन गई हैं। अगला प्रश्न है, अपने परिवार से तातुश के घर तक के सफर में बेबी हालदार के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है? इसका उत्तर है, बेबी हालदार के परिवार में माता पिता भाई बहन भाभी सभी थे, लेकिन सब नाम के ही थे। जब बेबी हालदार मुसीबत में थी तो उसकी मदद किसी ने भी नहीं करी।
यहाँ तक कि बेबी हवलदार को उसकी माँ की मृत्यु की खबर तक नहीं दी। इन सभी का बेबी हवलदार के साथ खून का रिश्ता था। लेकिन वहीं तातुश, जिनका बेबी हवलदार के साथ कोई खून का रिश्ता नहीं था, तातुश ने बेबी हवलदार को हमेशा अपनी बेटी ही माना था। तातुश ने बेबी को अपने घर में रहने के लिए एक कमरा भी दिया। उन्होंने बेबी हवलदार और उसके बच्चों की अच्छे से देखभाल भी की थी। तातुश ने बेबी हवलदार के बड़े लड़के को खोजा और उसे बेबी से मिलवाया। अगर कोई बीमार हो जाता तो तातुश उसकी दवा का प्रबंध भी करते थे। तातुश ने बेबी हवलदार के बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम भी किया था। अगला प्रश्न, घरेलू नौकरों को और किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, इस पर चर्चा करें। इसका उत्तर है, घरेलू नौकरों को निम्नलिखित मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। घरेलू नौकरों को गंदे मकानों में रहना होता था। घरेलू नौकरों के पास पैसों की कमी रहती थी। कई बार तो घरेलू नौकरों को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। और कई बार तो नौकरों को उनके काम के पूरे पैसे भी नहीं मिलते थे। आदि और कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। अगला प्रश्न, आलो अंधारी रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ सामाजिक मुद्दों को समेटे हुए है। किन्हीं दो मुद्दों पर चर्चा करें। इसका उत्तर है, आलो अंधारी रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ सामाजिक मुद्दों को समेटे हुए है। उनमें से कुछ मुद्दे निम्नलिखित हैं। पहला मुद्दा है, समाज में स्त्रियों की दशा। जब कभी स्त्रियों के साथ उनका पति नहीं होता तो लोग उससे उसके स्वामी के बारे में पूछा करते हैं। उसे बहुत ताने भी देते हैं और उसे छेड़ने की कोशिश करते हैं। और आदि। दूसरा मुद्दा है लोगों की आर्थिक तंगी। जब लोगों के पास पैसों की कमी होती है तब लोगों को गंदे मकानों में रहना होता है। लोगों को अपने काम के पूरे पैसे भी नहीं मिलते। इसी वजह से उन्हें कभी कभार भूखे पेट ही सोना पड़ता है।
जब लोग बीमार पड़ते तब उनके पास कई बार इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते। अगला प्रश्न, तुम दूसरी आशापूर्ण देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को बताता है? इसका उत्तर है, जिस प्रकार आशापूर्ण देवी को बहुत सारी मुसीबतों और दुखों का सामना करना पड़ा था, इसके बावजूद वह एक अच्छी लेखिका बनी। ठीक उसी प्रकार जेठू लेखिका को यही बताना चाहते थे कि अगर वह चाहे तो सब कुछ कर सकती है। अपने सभी दुखों और मुसीबतों को भूलकर। अगला प्रश्न, बेबी की जिंदगी में तातुश का परिवार ना आया होता तो बेबी का जीवन कैसा होता? कल्पना करें और लिखें। इसका उत्तर है, बेबी की जिंदगी में तातुश का परिवार ना आया होता तो बेबी अभी भी मुसीबत में होती और मुसीबतों का सामना कर रही होती। बेबी अभी भी किसी के घर में काम कर रही होती और उसके बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते। वह स्वयं भी पढ़ लिख नहीं पाती। उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो पाती और ना ही बेबी अपने बड़े बेटे से मिल पाती।